अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए हैं, एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लिए हैं, और इस दौड़ के अंदर जो है सबसे पहले किस रियासत ने न्यूक्लियर वेपन हासिल किए, और अब तक जो है दुनिया की कौन कौन सी रियासतें जो हैं वो ये कैपेसिटी हासिल कर चुकी हैं, ये एबिलिटी जो है वो हासिल कर चुकी हैं कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताख़ीर के हम अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सॉवरेन स्टेट्स हैव पब्लिकली अनाउंस्ड सक्सेसफुल डेटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कितनी रियासतें जो हैं अब तक इंतहाई कामयाबी के साथ जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर चुकी हैं और वो बाकायदा तौर पे अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट्स डिक्लेयर कर चुकी हैं। द आंसर इज़ 8 स्टेट्स आर कंसीडर्ड टू बी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो है 8 ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट्स डिक्लेयर किया है, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और अब तक जो है दुनिया के अंदर 8 ऐसी रियासतें हैं जो बाकायदा तौर पे जो है न्यूक्लियर वेपन्स की हामिल रियासतें शुमार की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर द 8 कंट्रीज़ विद द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। नंबर 1 रशिया। अब वो कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसमें नंबर 1 है रशिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, पाकिस्तान है, इंडिया है और साउथ कोरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया नहीं, ये नॉर्थ कोरिया है। तो अब तक जो है 8 ऐसी रियासतें जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए हैं, एटॉमिक वेपन्स हासिल किए हैं, उनमें जिनके नाम हैं उसमें रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। तो ये वो 8 रियासतें हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए हैं और उन्हें डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने बाकायदा तौर पे दुनिया के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, ऐलान किया हुआ है कि हमने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें भी हैं, जैसे इसराइल है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उसने बाकायदा तौर पर अभी तक इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कॉमनली नोन एज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और NPT वाज साइंड ऑन। द करेक्ट आंसर इज जुलाई 1, 1968। तो NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी एटमी असले के फैलाव को रोकने के लिए जो है जो मुआहदा किया गया था, तो वो ये मुआहदा जो है NPT जो कॉमनली जाना जाता है, वो 1 जुलाई 1968 को जो है ये मुआहदा साइन हुआ था। द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कॉमनली नोन एज द नॉन प्रोलिफरेशन Treaty or NPT was signed on July 1, 1968. Next question है, NPT was enforced on March 5, 1970। तो 1 जुलाई 1968 को जो है ये मुआहदा साइन हुआ था और मार्च 5, 1970 को जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल दरामद जो था वो शुरू हो चुका था। तो जो NPT है बेसिकली इसका मकसद ये था कि दुनिया के अंदर जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन्स जो हैं, उनके फैलाव को रोका जाए। तो न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकने के लिए जो है ये ट्रीटी जो था साइन किया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहदे के साइन होने के बाद भी जो है बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए हैं। लेकिन जो 5 बड़ी रियासतें हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रशिया और चाइना जो हैं, ये जो वीटो पावर्स हैं, इन्होंने इससे पहले यानी NPT के साइन होने से पहले जो है न्यूक्लियर वेपन्स एबिलिटी हासिल कर ली थी। तो जब इन्होंने 5 ने हासिल कर ली तो उसके बाद जो है ये ट्रीटी जो है साइन हुआ और उसके बाद फिर कहा गया कि कोई भी रियासत जो है अब दोबारा जो है नई कोई ऐसी रियासत नहीं होगी जो न्यूक्लियर वेपन हासिल करेगी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने, फिर पाकिस्तान ने और नॉर्थ कोरिया जो है उन्होंने इसके बाद जो है यानी ये ट्रीटी होने के बाद जो है इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स एबिलिटी जो है वो हासिल की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका पर्पस क्या था, मकसद क्या था। द NPT इज़ ए लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी हुज ऑब्जेक्टिव
is to prevent the spread of nuclear weapons and nuclear technology. तो डियर स्टूडेंट्स, जो NPT है इसके साइन करने का, इसके नाफिज करने का मकसद ये था कि दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है इसके फैलाव को रोका जाए। यानी आइंदा किसी रियासत के पास ना तो न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए और ना ही किसी रियासत को जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने का हक़ हासिल होगा। जब इन बड़ी 5 रियासतों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो उसके बाद जो है ये कहा गया कि अब मज़ीद किसी रियासत के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और उसके लिए जो है NPT का जो ट्रीटी है वो 1968 के अंदर साइन हुआ और 1970 के अंदर जो है उसको बाकायदा तौर पे इन्फोर्स कर दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT जो है इसके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द NPT वाज नॉन प्रोलिफरेशन, the second objective was disarmament, and the third objective of the non-proliferation treaty NPT was peaceful use of nuclear energy। तो ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे कि अदम फैलाव होना चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके फैलाव को रोकना चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, असला साजी के अंदर जो है उसमें कमी आनी चाहिए, और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इंसान की वेलफेयर के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इससे असला बनाकर इंसानों की तबाही और बर्बादी का बंदोबस्त होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन इसके बाद भी जो है मुख्तलिफ रियासतों ने जो है एटॉमिक टेक्नोलॉजी और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज़ हैव नॉट साइन द NPT। कौन से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने NPT के ऊपर साइन नहीं किया। कंट्री ओनली 5 कंट्रीज़ हैव नॉट साइंड NPT विच आर इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, साउथ सूडान एंड नॉर्थ कोरिया। तो ये वो 5 मुल्क हैं जिन्होंने ताहाल जो है NPT के ऊपर साइन नहीं किए। उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, इसराइल है, साउथ सूडान है और नॉर्थ कोरिया है। इन 5 मुल्कों ने NPT के ऊपर ताहाल साइन नहीं किए और बाकी बहुत सी रियासतें जो हैं इसके ऊपर साइन कर चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है USA टेस्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स ऑन। अब क्वेश्चन ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो है ये तबाहकुन और ख़तरनाक और खौफनाक टेक्नोलॉजी जो है न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे पहले किसने हासिल की, किसने ईजाद की, और सबसे पहले टेस्ट किसने किया, और सबसे पहले जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी जो है वो किस मुल्क ने की है। USA टेस्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स ऑन। डियर स्टूडेंट्स, USA ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट nuclear explosion occurred on July 16, 1945 by USA। तो दुनिया में सबसे पहले जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट हैं वो जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो हैं वो 16 जुलाई 1945 को जो है USA ने हासिल की हैं। 16 जुलाई 1945 को USA की तरफ से जो है इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो अमेरिका ने जो है वो इस्तेमाल किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड रशिया टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो रशिया जो है USSR जो है उसने सबसे पहले जो है न्यूक्लियर वेपन्स कब टेस्ट किए। ऑन अगस्त 29, 1949 द सोवियत यूनियन सीक्रेटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल वेपन्स टेस्ट। तो USSR जो है उसने फिर अमेरिका के बाद दूसरी रियासत है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी हासिल की और उसने की अगस्त 29, 1949 के अंदर। तो 45 के अंदर जो है 1945 में अमेरिका ने हासिल की और फिर 1949 के अंदर जो है रशिया जो है जो USSR जो था उसने जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की और उसने अपने न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो टेस्ट किए, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो टेस्ट किए। तो इस तरह रशिया दुनिया के अंदर दूसरा मुल्क बन गया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो आ गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है On October 3, 1952, the United Kingdom became the third country to test nuclear weapons after the United States and the Soviet Union। तो डियर स्टूडेंट्स, बरतानिया जो है यूनाइटेड किंगडम जो है UK जो है उसने ये दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की है और इसने 1952 के अंदर जो है ये टेक्नोलॉजी हासिल की। तो सबसे पहले USA ने, उसके बाद
USSR ने, और उसके बाद जो है UK यूनाइटेड किंगडम जो है उसने ये टेक्नोलॉजी हासिल की ऑन अक्टूबर 3, 1952। तो ऑन अक्टूबर 3, 1952 जो है UK बिकेम द थर्ड कंट्री टू टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन और USA के बाद जो है यूनाइटेड किंगडम दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया जिसने 1952 के अंदर जो है न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, व्हेन डिड फ्रांस कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने की दौड़ में जो है फ्रांस का चौथा नंबर है, और फ्रांस ने जो है ऑन फरवरी 13, 1960 के अंदर फिर आकर जो है फ्रांस जो है वो भी इस दौड़ में शामिल हो गया, और उसने 1960 के अंदर जो है अपने न्यूक्लियर वेपन जो थे टेस्ट किए। फ्रांस कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कोड नेम गर्बियस ब्लू डेजर्ट रेड। तो फ्रांस जो है उसने 1960 के अंदर जो है न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, 1945 के अंदर अमेरिका ने टेस्ट किए, 1949 के अंदर जो है USSR ने टेस्ट किया, 1952 के अंदर जो है बरतानिया ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, और फिर 1960 के अंदर जो है फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए। और इस तरह न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट की दौड़ के अंदर जो है फ्रांस का नंबर चौथे नंबर पे आता है, और फ्रांस ने जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए उसका कोड नेम था ब्लू डेजर्ट रेड उसका जो है वो कोड नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द फ्रेंच न्यूक्लियर टेस्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है कि जो फ्रांस ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे उसका कोड नेम क्या था। कोड नेम वाज गर्बियस ब्लू, यानी ब्लू डेजर्ट रेड जो है वो फ्रांस के उस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था जो उसने सबसे पहले किया, और इस तरह फ्रांस जो है वो दुनिया का 4th कंट्री बन गया जिसने न्यूक्लियर वेपन जो थे वो टेस्ट किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चाइना कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो चाइना ने जो है अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, ऑन अक्टूबर 16, 1964 द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले ममालिक की दौड़ के अंदर जो है चाइना का जो है वो 5th नंबर आता है, और चाइना 5वां दुनिया का मुल्क बन गया जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए, और चाइना ने अक्टूबर 16, 1964 के अंदर जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। तो इस तरह सबसे पहले जो है USA आता है, USA के बाद USSR के बाद UK, और उसके बाद है फ्रांस, और फ्रांस के बाद जो है फिर चाइना का नंबर आता है। तो इस तरह ये 5 मुल्क जो हैं ये दुनिया के अंदर जो है सबसे पहले टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले मुल्क में शुमार होने लगे हैं। तो चाइना ने जो है 1964 के अंदर जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड इंडिया बिकेम द न्यूक्लियर वेपन्स। तो डियर स्टूडेंट्स 1970 के अंदर जो है फिर इन मुल्क ने क्या किया, 1970 के अंदर जो है NPT साइन किया गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया गया। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका बुनियादी मकसद ये था कि एटमी असले की फैलाव को रोकथाम की जाए और मज़ीद दुनिया के अंदर जो है इसको हासिल ना किया जाए, पाबंदी लगा दी जाए कि अब कोई रियासत जो है ना तो एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकती है ना न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर सकती है। तो ये अदम फैलाव का मुआहदा जो था वो साइन किया गया था। लेकिन रियासतें जो होती हैं उनको अपना इंटरेस्ट जो है वो बहुत अजीज़ होता है, वो अपने इंटरेस्ट को वाच करती हैं, और अगर वो ज़रूरी समझती हों कि उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सेव करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है न्यूक्लियर वेपन्स का होना ज़रूरी है, तो फिर वो इस तरह के जितने भी ट्रीटीज़ होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं और अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको हासिल करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो हर सूरत में महफूज बनाने की कोशिश करती हैं। तो फिर जो NPT है उसकी पाबंदियों को, उसके शराइत को जो है नज़रअंदाज करते हुए जो इंडिया जो है उसने फिर 1974 के अंदर जो है अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो किया था। व्हेन डिड इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर, मई 18, 1974। तो मई 1974 के अंदर जो है इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो किया। अब जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट अपना कर लिया, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, और उससे पाकिस्तान को जो है बहुत सारे ख़तरात लाहक हो गए थे, तो फिर इसके रद्द-ए-अमल में जो है पाकिस्तान ने भी एटमी टेक्नोलॉजी जो है हासिल करने के लिए कोशिश जो थी वो तेज़ तर कर दी। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स ऑन मई 28, 1998। तो पाकिस्तान जो है उसने मई 28
1998 के अंदर जो है अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो थे वो टेस्ट किए थे। और इस तरह पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने वाला दुनिया के अंदर जो है वो 8th कंट्री जो है बन गया है। तो पाकिस्तान दुनिया का 8वां मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए हैं, बता अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है। दुनिया में सबसे पहले जो है डियर स्टूडेंट्स USA ने 1945 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए। दूसरे नंबर पे रशिया है, उसने 1949 के अंदर जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। तीसरे नंबर के ऊपर यूके है, यूके ने 1950 के अंदर जो है टेस्ट किए। उसके बाद फ्रांस का नंबर है, फ्रांस ने 1960 में, और चाइना ने 1964 के अंदर जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। और फिर 1974 के अंदर जो है इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए। और 1998 के अंदर जो है पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। सॉरी, पाकिस्तान जो है 7th कंट्री बनता है, सॉरी 8th नहीं है, 7th कंट्री है दुनिया का जिसने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। 6ठे नंबर पे इंडिया है और 7th नंबर पे 7वें नंबर के ऊपर जो है पाकिस्तान का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड इज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन, और नॉर्थ कोरिया जो है उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कब टेस्ट किए? ऑन अक्टूबर 9, 2006 नॉर्थ कोरिया demonstrated its nuclear weapons capabilities with its first अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। तो एक तो ये है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए 2006 के अंदर। तो इस तरह नॉर्थ कोरिया जो है वो 8th कंट्री है जिसने न्यूक्लियर वेपन जो है वो टेस्ट किए हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का 8वां मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए हैं। नंबर 1 USA, नंबर 2 USSR, नंबर 3 UK, नंबर 4 फ्रांस, नंबर 5 चाइना, नंबर 6 इंडिया, नंबर 7 पाकिस्तान, और नंबर 8 है नॉर्थ कोरिया का जिसने एटमी टेक्नोलॉजी और अटामिक टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल की है, और उसने अपने ये अटामिक वेपन जो है वो टेस्ट किए हैं, बकायदा तौर पे डिक्लेयर अपने आप को कर दिया है। और इस तरह दुनिया के अंदर इस वक्त डिक्लेयर्ड 8 कंट्रीज़ हैं जिनके पास एटमी असला जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड न्यूक्लियर बम। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर बम जो है ये किसने जो है वो ईजाद किया था? तो न्यूक्लियर बम जो है दुनिया के अंदर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है उसने सबसे पहले इसको जो था वो टेस्ट किया या ईजाद किया जो है। हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर वेपन्स, ये अमेरिकन था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है इसने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन जो है जो रॉबर्ट ओपनहाइमर है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स पाए जाते हैं उसमें रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है उसको एज ए फादर कंसीडर जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का तस्लीम किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बम्प्ड हिरोशिमा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये बता रहे थे कि दुनिया के अंदर 8 मुल्कों ने जो है एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की है, एटॉमिक वेपन्स हासिल किए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि अब तक कितने मुल्कों ने जो है एटॉमिक वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, एटॉमिक बम इस्तेमाल किए हैं, और किस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। तो दुनिया में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है एटॉमिक बम जो थे इस्तेमाल किए गए। तो उसमें नंबर 1 है हु बम्प्ड हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है डियर स्टूडेंट्स ये जापान का शहर है, और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर जो है फर्स्ट एटॉमिक बम जो था गिराया था। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बम्प्ड द हिरोशिमा ऑन अगस्त 6, 1945। तो अमेरिका जो है उसने 6 अगस्त 1945 को ऑन अगस्त 6, 1945 जो है उसने जापान के ऊपर जो है जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर जो है फर्स्ट एटॉमिक वेपन जो था वो इस्तेमाल किया था। फर्स्ट एटॉमिक बम जो है वो उससे गिराया था। उससे जो तबाही और बर्बादी हुई उसको अल्फाज में बयान करना जो है मुमकिन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला मौका था कि जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड जो है अमेरिका ने जो है USA ने जो है जापान के ऊपर जो है ये बम जो था वो बरसाया था। तो पहला बम जो है एटॉमिक बम जो है वो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया, और अमेरिका ने गिराया, और जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर गिराया जाने वाला ये बम जो है ये
अगस्त 6 1945 के अंदर जो है इसने ये जो हिरोशिमा को तबाह बर्बाद जो है वो करके रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु ड्रॉप्ड फैट मैन। डियर स्टूडेंट्स, मेजर चार्ल्स सवेने। मेजर चार्ल्स सवेने जो है उस शख्स का नाम है जिसने फैट मैन जो है नागासाकी जो है, ये भी जापान का शहर है नागासाकी, तो जो हिरोशिमा के ऊपर जो है बम बरसाया गया था उसका नाम था, कोड नेम उसका था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। और फैट मैन जिस शख्स ने गिराया था, जिस पायलट ने गिराया था, हिज नेम वाज मेजर चार्ल्स सवेने। हिज मेजर चार्ल्स सवेने वाज द एटॉमिक बम यूज्ड एट नागासाकी ऑन अगस्त 9। तो अगस्त 6 को जो है अगस्त 6 1945 को जो है हिरोशिमा के ऊपर, और उसके सिर्फ 3 दिन बाद जो है अगस्त 9 जो है अगस्त 9 1945 के अंदर जो है नागासाकी के ऊपर, जो कि जापान का दूसरा बड़ा शहर था, उसके ऊपर जो है ये बम जो था वो गिराया गया और उसका कोड नेम था फैट मैन। द बम वाज ड्रॉप्ड बाय ए USA AAF B-29 एयरप्लेन नेम्ड बॉक्सकेयर। पायलट बाय USA आर्मी एयर फोर्स मेजर चार्ल्स सवेने। तो जो पायलट था उसका नाम था मेजर चार्ल्स सवेने, और उस एरोप्लेन का नंबर था US AAF B-29, और इस बम का नाम जो था वो था फैट मैन, जो कि नागासाकी के ऊपर गिराया गया था ऑन अगस्त 9 1945। अगस्त 9 1945 को जो है ये दूसरा बम जो है वो गिराया गया था, और इसी बम के बाद जो है जापान ने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, और अमेरिका जो है फिर एज ए सुपर पावर जो है दुनिया के अंदर मुतारफ़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड एटम बम इन इंडिया। तो इंडिया जो है जिसने अपना फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट किया था 1974 के अंदर जो है 1974 में जो है उसने अपना ये फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट किया था। और कौन सा इंडियन साइंसदान है जिसने ये जो है बम जो था वो ईजाद किया था, हु मेड एटॉमिक बम इन इंडिया। उसका नाम है राजा रमाना। राजा रमाना वाज द साइंटिस्ट हु मेड द एटॉमिक बम इन इंडिया। तो उसका नाम था राजा रमाना। वर्क ऑन न्यूक्लियर fission device had been authorized by Indian Prime Minister इंदिरा गांधी। और ये उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने सितंबर 7 1972 के अंदर जो है ये उसको ज़िम्मेदारी सौंपी थी, और एक स्मॉल टीम ऑफ अबाउट 75 साइंटिस्ट जो है एंड इंजीनियर्स एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पे इंडियन एटॉमिक बम जो था जिसको बनाया गया था, तो उस रिसर्च सेंटर का नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC began the process of designing and developing an atomic bomb. The head of the development team was राजा रीमाना। तो वो जो 75 मेंबर्स की टीम थी, जो साइंटिस्ट और जो इंजीनियर्स थे जिनकी निगरानी में ये काम हो रहा था, तो उस टीम का जो हेड था वो राजा रमाना था। इसलिए राजा रमाना को जो है इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक बम। और वो जो रिसर्च सेंटर था उसका नाम मैंने आपको बता दिया, उसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, जहाँ पे इंडियन एटॉमिक बम जो है ये टेस्ट किया था। डियर स्टूडेंट्स, दो बातें मैं करना चाहता हूँ। हर रियासत को ये हक हासिल है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो मैक्सिमम बंदोबस्त कर सकती है। तो यहाँ तक बात जो है काबिल इतराज़ नहीं है कि रियासतों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी तौर पर जो है हर सूरत में जो है कोशिश करनी चाहिए। तो अगर किसी रियासत की सिक्योरिटी को थ्रेट होता है तो उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए, अपनी सरहदों का दिफा करने के लिए लाजमी तौर पर मुनासिब बंदोबस्त करे। लेकिन इस नीयत से ना करे कि उसने ये एटॉमिक बम्स जो हैं वो किसी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाना चाहिए, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इंडियन जब इन्होंने ये टेस्ट किए तो उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई थी, तो पाकिस्तान ने फिर रद्द अमल में जो है एटॉमिक टेस्ट किए। पाकिस्तान के पास जो एटमी टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमिक बम्स हैं, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने में, पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाने में के अंदर जो है
انڈین کا رول جو ہے بڑا اہم ہے. اگر انڈیا جو ہے اٹامک ویپنس نہ بناتا تو پاکستان بھی نہ بناتا، لیکن پاکستان نے اس کے رد عمل میں جو ہے اس کے ریئیکشن کے اندر جو ہے پاکستان کو ایسا کرنا پڑا. تو اس کا جو کریڈٹ ہے کہ دنیا کی جو واحد اسلامک اسٹیٹ ہے، مسلم اسٹیٹ ہے پاکستان، جس کے پاس اٹامک ویپنس ہیں، اور دنیا کی 7ویں ایسی اسٹیٹ جس کے پاس اٹامک ویپنس ہیں. تو پاکستان کو مجبور کس نے کیا کہ وہ اٹامک ویپنس حاصل کرے؟ تو پاکستان کو جو ہے انڈیا نے جو ہے مجبور کیا. انڈیا کے جو اٹامک ویپنس تھے انہوں نے مجبور کیا، اور انڈین بیہیویئر جو تھا اس نے مجبور کیا کہ وہ پاکستان بھی جو ہے وہ اٹامک ویپنس حاصل کرے، ورنہ اس کی جو سیکورٹی ہے، اس کے جو بارڈرز ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور پاکستان کو پھر مجبوراً جو ہے اٹامک ویپنس حاصل کرنے پڑی. اس بات کا کریڈٹ جہاں پہ پاکستان کے سائنٹسٹ کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی آرمی کو جاتا ہے، وہاں پہ انڈین کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مجبور کر کے کہا کہ اپنی سیکورٹی کو جو ہے وہ مضبوط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، لٹل بوائے بم واز ڈراپڈ آن. 2 بم دنیا کے اندر گرے ہیں، ایک کا نام ہے فیٹ مین، دوسرے کا نام ہے لٹل بوائے. لٹل بوائے بم واز ڈراپڈ آن ہیروشیما. تو یہ ہیروشیما کے اوپر جو ہے یہ گرایا گیا تھا. جو فیٹ مین ہے وہ ناگاساکی کے اوپر گرایا گیا تھا. تو لٹل بوائے جو ہے وہ ہیروشیما، جو پہلے ہیروشیما کے اوپر گرایا گیا آن اگست 6 1945 ایٹ 8:05 AM، صبح 8:15 بجے جو ہے یہ بم جو تھا ہیروشیما کے اوپر گرایا گیا تھا، اور اس کا نام تھا لٹل بوائے. اور جو ناگاساکی کے اوپر بم گرایا گیا تھا اگست 9 1945 کو جو ہے اس کا نام تھا فیٹ مین. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ہو از کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف اٹامک بم آف پاکستان؟ دا کریکٹ آنسر از ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ڈاکٹر عبدالقدیر خان از کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف پاکستانی اٹامک بم. known as the father of the Pakistan's nuclear bomb, has died at 85. جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں جن کو پاکستان کے نیوکلیر بم کا فادر کہا جاتا ہے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وقف کر دی تھی. تو ان کا جو انتقال ہے 85 سال کی عمر میں جو ہے آن اکتوبر 10 2021 کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان known as the father of Pakistan's nuclear bomb died on Sunday October 10 2021. تو 2021 کو جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم کارنامے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم کارنامے کے اوپر ہے اجر عظیم عطا فرمائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، what is CTBT? What is CTBT? CTBT is the Comprehensive Test Ban Treaty. CTBT stands for Comprehensive Test Ban Treaty. CTBT is a multilateral agreement prohibiting all busters of nuclear testing and only military or civil atomic explosions. The treaty was approved by the General Assembly of the United States and released for a sign on September 24 1996. تو جو ٹریٹی آف کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے، یہ بھی دراصل جو ہے نیوکلیر ویپنس کے عدم پھیلاؤ کے لیے کیا گیا ہے، کہ نیوکلیر ویپنس کے اوپر بنانے کے اوپر مکمل جو ہے وہ کمپریہنسو پابندی لگا دی جائے کہ کسی بھی مقصد کے لیے جو ہے نیوکلیر ویپنس نہ بنائے جائیں اور نیوکلیر ٹیسٹ نہ کیے جائیں. اور یہ معاہدہ جو ہے یہ جنرل اسمبلی نے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک ریلیز کیا تھا اس کو سپٹمبر 24 1996 کے اندر جو ہے 1996 میں جو ہے جنرل اسمبلی نے جو ہے اس کی منظوری دی تھی. 1996 کو جو ہے کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی یعنی نیوکلیر ٹیکنالوجی اور نیوکلیر ویپنس بنانے کے اوپر جو ہے اور اس کو کسی کو منتقل کرنے کے اوپر جو ہے مکمل پابندی جو ہے وہ لگا دی جائے. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف CTBT؟ ہیڈ کوارٹر آف CTBT از لوکیٹڈ ان ویانا. تو یہ ویانا کے اندر موجود ہے، اور CTBT اسٹینڈس فار کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی. دوبارہ سن لیجیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ، CTBT اسٹینڈس فار کمپریہنسو
Test Ban Treaty, and the headquarter of the CTBT is in Vienna. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फर्स्ट साइंड CTBT? कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले CTBT के ऊपर साइन किए थे? फिजी बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द ट्रीटी ऑन अक्टूबर 10, 1996. तो जो फिजी जो है उसने सबसे पहले जो है CTBT का जो मुआहदा है, ट्रीटी जो था CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर सबसे पहले फिजी ने जो है साइन किए थे. और कब उसने किए थे? ऑन अक्टूबर 10, 1996 को जो है उसने इस मुआहदे के ऊपर साइन किए थे. दोबारा देख लीजिएगा, विच कंट्री first signed CTBT? Fiji became the first state to ratify the treaty on October 10, 1996. Dear students, next question हमारे पास है, what do you mean by NPT? NPT से क्या मरद है? The treaty on the non-proliferation of nuclear weapons. यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये उनके अदम फैलाव का मुआहदा है. इस मुआहदे का मकसद ये था कि आइंदा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर वेपन्स को, एटॉमिक वेपन्स को जो है दुनिया के अंदर उनको फैलाव को रोका जाए. किसी भी रियासत को जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी जो है फराहम ना की जाए और इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी जाए कि क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी जो है लाने का सबब बनती हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रीटी उस वक्त साइन हुआ जब अमेरिका ने, जब USSR ने, जब बरतानिया ने, जब फ्रांस ने और जब चाइना ने, इन बड़ी ताकतों ने जो है जब ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली और इसके ऊपर दस्तरस हासिल कर ली और फिर उन्होंने ये पाबंदी लगाई कि एटॉमिक वेपन जो है वो नई रियासतों के पास नहीं जाने चाहिए. तो यहाँ तो ये था कि किसी भी रियासत के पास ना हो, जिन रियासतों के पास हैं वो भी उससे दस्तबरदार हो जाएं. तो अगर दुनिया के अंदर 5 रियासतों के पास हों और बाकी रियासतों से कहा जाए कि वो ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकती तो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये इम्तियाजी मामला होता है. फिर रियासतें जो हैं अगर किसी रियासत को फ़र्ज़ करें कि चाइना से थ्रेट है, किसी रियासत को USA से, USSR से, फ्रांस से, यहाँ UK से थ्रेट है, तो क्या वो रियासत जो है उस धमकी से, उस थ्रेट से, उस खौफ से निकलने के लिए अपना दिफा मजबूत नहीं करेगी? उसको हक़ हासिल है कि अगर उसे किसी रियासत से थ्रेट आ रही है, उसकी सिक्योरिटी को, उसके बॉर्डर्स को, तो वो रियासत अपना दिफा लाजमी तौर पे मजबूत करेगी. और दिफा को मजबूत कैसे करेगी? कि ज़ाहिर है जितनी ताकत जो है वो अगर उसको चाइना से थ्रेट है या फ्रांस से थ्रेट है तो वो कम से कम फ्रांस के बराबर आने की कोशिश करेगी. अब बराबर आने के लिए उसको पास एटमी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स का होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तब भी उसके बराबर आ सकती है. ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ जो है किसी भी ऐसी रियासत का मुकाबला नहीं किया जा सकता जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हों. वो आपने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर देख लिया कि जापान के पास एटॉमिक वेपन्स नहीं थे और अमेरिका के पास एटॉमिक वेपन्स आ गए थे. तो अमेरिका ने जब उनके ख़िलाफ़ एटॉमिक वेपन्स इस्तेमाल किए तो उसके बाद जो है जापान को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा था. डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है. आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच. डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हम सबको जंग की तबाहकारियों से महफूज रखे. आमीन सुम्मा आमीन. अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिएगा. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.